नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय परिषद की बैठक में वर्चुअली शिरकत की है। इस बैठक में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के कुल 27 अध्यक्ष शामिल हुए। समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बैठक थी। 27 देशों के अध्यक्ष शामिल हुए। पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया था। पीएम मोदी जो है वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस बैठक में शामिल हुए थे। यूरोपीय संघ प्लस 27 इस प्रारूप में इससे पहले केवल एक बार इस साल मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिल चुके हैं। यानी कि ये किस तरह की बड़ी बैठक थी, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि बाइडेन के बाद यह मौका सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को दिया गया। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच बातचीत पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ को कोविड-19 रोधी टीकों पर पेमेंट छोड़ने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जो है वो आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि अमेरिका भी जो लगातार पेटेंट के पक्ष में रहता था वो भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है। ऐसे में ईयू से लगातार अपील की जा रही है कि वो इसके पक्ष में आए और पीएम मोदी ने भी इससे जुड़ी हुई अपील ईयू से की है कि आप पेटेंट की जो जिद है वो छोड़ें और पेटेंट के खिलाफ आकर ये जो प्रस्ताव है कि सबको वैक्सीन बनाने का मौका मिले वो उसमें आप जो है वो भागीदारी दें अपनी। ये पीएम मोदी ने वहां अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण समय है। बैठक में जो है वो संबंधों को नई नीति दी गई है और भारत और यूरोपीय संघ ने टिकाऊ और समग्र संपर्क भागीदारी की शुरुआत भी की है। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से हमें जानकारी दी गई है। बैठक को लेकर जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि हम इस बात पर सहमत हुए कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में भारत और यूरोपीय संघ का दुनिया में सुरक्षा, समृद्धि और सतत विकास सुनिश्चित करने में एक समान रुचि है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ इन दिनों पाकिस्तान से भी खफा है, तो ऐसे में यह भारत के लिए और बड़ा मौका हो जाता है। विदेश मंत्रालय कहता है कि हमने वर्तमान और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए इसके मूल में संयुक्त राष्ट्र के साथ और इसके केंद्र में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के साथ एक स्थिर व्यापार वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जो है वो प्रभावी और समावेशी महत्व को रेखांकित किया है। विदेश मंत्रालय ने ये तमाम जानकारियां दी हैं। इस बैठक का कितना बड़ा मायना था आप इससे समझ सकते हैं कि पीएम मोदी को पहले विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है और उसके बाद ये सारे फैसले हो रहे हैं। आगे जानकारी देते हुए कहा गया है कि 2021-22 में यूएनएससी में भारत की सदस्यता और 19-21 में यूएनएचआरसी में और 2023 में आगामी G20 प्रेसिडेंसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमारे सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करने, इसके साथ ही मजबूती प्रदान करने के लिए भी जो है और साथ ही पेरिस समझौते, सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति को लेकर भी जो है अग्रिम जो उपलब्धियां हैं हासिल करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ दोनों देशों ने साथ में यूरोपीय संघ और भारत ने बयान में भारत में कोरोना वायरस से हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। जिस तरीके से कोविड ने दूसरी लहर के तौर पर प्रहार किया है भारत के ऊपर, यह भी एक खासा चिंता का विषय है जिसको लेकर इस बैठक में रेखांकित किया गया। लेकिन यह अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि जिस तरीके से यूरोपीय संघ भारत को एंटरटेन कर रहा है और भारत खुलकर अपनी बात यूरोपीय संघ के सामने कर रहा है, उसमें आने वाले दिनों में जो है वो वैश्विक तौर पर भारत की एक बड़ी भूमिका को देखा जा सकता है और इससे कोई जो है वो दो राय नहीं रख सकता।